स्ट्रीट क्राइम्स के बाद कराची का एक और बड़ा मसला खुले मैनहोल्स हैं। गलियों, बाजारों और मेन रोड्स पर बगैर ढक्कन के गटर ट्रैफिक हादसात के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए मौत बांट रहे हैं। इस साल के आगाज में कराची में खुले मैनहोल्स ने एक मासूम बच्चे की जान ली थी और अफसोस यह है कि साल के आखिरी महीने में भी शहर वहीं खड़ा है। नीपा चौरंगी के करीब एक और बच्चा इसी गफलत की नजर होकर जिंदगी से महरूम हो गया। 3 साल इब्राहिम शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही वालिद का हाथ छुड़वा कर भागा और मैनहोल में जा गिरा। इब्राहिम के माँ बाप सारी रात रो रो कर दुहाइयां देते रहे मगर कोई हुकूमती और इंतजामी मशीनरी मदद को ना पहुंची। 3 साल बच्चे के खुले मैनहोल में गिर जाना और 14 घंटे बाद उसकी लाश का 1.5 किलोमीटर दूर से मिलना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की इज्तिमाई नाकामी का तसलसल है। इदारे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, बयानात बदलते हैं, लेकिन कराची के गटर बदस्तूर उसी तरह खुले पड़े हैं और मौत बांट रहे हैं। शहरियों की दुहाइयाँ, अहले खाना का इज्तिमा, सियासतदानों की रस्साकशी और हुकूमती वजाहतें, सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे साल के शुरू में था। गोया शहर एक ऐसे चक्कर में फंस गया है जहां गफलत दोहराई जाती है, जिम्मेदारी टाली जाती है मगर जाने हर बार नहीं जाती हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बजट का रोना रोता है, बल्दियाती नुमाइंदे एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं और इंतजामिया हादसे के बाद नमूदार होकर अफसोस के चंद रस्मी जुमले दोहरा देती है, लेकिन गलियों के खुले मैनहोल्स आज भी उसी तरह जाने ले रहे हैं। आदादो शुमार इस दर्दनाक हकीकत को मजीद संगीन बना देते हैं। कराची में इस बरस खुले मैनहोल में गिरकर 20 से ज्यादा शहरी जान से जा चुके। गुज़श्ता बरस ये तादाद 60 से जायद थी। कुछ केसेस में तो बच्चों की डेड बॉडीज ही नहीं मिलती। खुले मैनहोल्स के बढ़ते हुए सानेहात एक ऐसी रियासती गफलत की अलामत बन चुके हैं जिसने इंतजामिया, मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों की मुकम्मल नाकामी को बेनकाब कर दिया है। सवाल ये नहीं कि यह हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि साल के आगाज से इख्तिताम तक एक ही खौफनाक कहानी बार बार क्यों दोहराई जाती रही। क्या गटर के ढक्कन लगाना भी इतना बड़ा मसला है या इंसानी जानों की अहमियत हमारे निज़ाम में वाकई इतनी ही कम है। कराची जैसे बड़े शहर में गवर्नेंस इस नहज तक गिर चुकी है कि मामूली मैन होल भी जिंदगी के महज हादसात नहीं, इज्तिमाई नाकामी कहलाएगी। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, कराची खुले मैन होल्स, गुज़िश्ता 2 साल में करीबन 100, रवां साल में 20 अफराद जाँ बहक। कराची जैसे मेगा सिटी में शहरियों की जिंदगियां गटर के ढक्कनों से भी ज्यादा सस्ती क्यों? ज़ैगम साहब, 16 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात, शहरियों की बार बार अमवात, ये कोई जिम्मेदार है नहीं है, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे इदारे हों, चाहे वहाँ की सियासी जमातें हों, चाहे वाटर सीवरेज बोर्ड हो, ये मिलकर भी कराची को डिलीवर नहीं कर सकते। आयशा, आपको मालूम है हर साल पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे फौत होते हैं, जिनमें से 90% को फौत नहीं होना चाहिए मामूली केयर से। 4,20,000 बच्चा पाकिस्तान का हर साल 5 साल से कम उम्र का फौत हो जाता है बुनियादी चीज़ें ना मिलने की वजह से। और हम यहाँ पानी, गटर के पानी की बात कर रहे हैं, इसमें 53,000 बच्चा सिर्फ पानी की वजह से मरता है, बुरे पानी पीने की वजह से। बच्चों की फिक्र वहाँ होती है हुक्मरानों को जहाँ हुक्मरानों को कौम के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों की बजाय सड़कों पे फिर रहा है। जब कोई इतना बड़ा इस तरह का कोई वाकया होता है तो जाहिर है हमारा वो दिल दहलाता है। लेकिन वो 4,20,000 जो बच्चा हर साल गिरता है, मरता है बगैर किसी वजह के, उसमें से हर एक बच्चा इतना ही अहम है, हर एक बच्चे की कहानी इतनी अहम है। लेकिन मसला ये है, खबर की मजबूरी ये है कि खबर इवेंट के पीछे जाती है, वाक़े के पीछे जाती है, प्रोसेस के पीछे नहीं जाती। हम इस एक बच्चे को बहस करते हैं, हम उन 4,20,000 बच्चों पे बहस नहीं करते। सिर्फ कराची की बात नहीं है, कराची का अलमिया हम तो कोशिश करते हैं हर तरह से बात करें। अगर आज बच्चा गिर गया तो उसकी बात करते हैं, माँ बाप पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो उसकी बात करते हैं, स्कूल में उस्ताद मारता है तो उसकी बात करते हैं, अगर बच्चे को स्कूल में कुछ नहीं, जो उसको फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलती तो उसकी भी बात करते हैं। हमारे सामने तो जो इशू आता है हम कोशिश करते हैं कि हर एंगल से बच्चे, खवातीन, ये हमारे क्लोज टू हार्ट इशूज हैं, उनको जरूर उसको उठाया जाए, कम से कम सवाल जरूर छोड़ दिया जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस शो में हम बात करते हैं, मुसलसल तवज्जो देते हैं, लेकिन खबर की एक अपनी मजबूरी होती है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर खुद हुकूमतों ने, महकमों ने भी तवज्जो रखनी होती है, प्रोसेस पर। मैं कह रहा हूं कि उनकी प्रोसेस पर तवज्जो नहीं है।
हम इस एक बच्चे पर नजर रख रहे हैं तो 4,20,000 बच्चों पे कौन नजर रखेगा? उस मसले को कौन हल करेगा? और कराची का अलमिया तो है ही है, इसलिए कि कराची अरूसुल बिलाद है, आपके सबसे बड़ा मेगा सिटी है। और इस वाक़े को ज़रा देखिए, इसके अंदर जो अलमिया है उसको देखिए कि एमरजेंसी सर्विस आती है, वो ढूंढने की कोशिश करती है 1122, सिवर्स के मैप ही नहीं है किसी के पास, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है कि ये नाला किधर से गुजरता है, किधर जाता है, किधर पहुंचता है। मशीनरी नहीं है उनको हेल्प करने के लिए अवेलेबल। और एक बच्चा कहीं बेचारा वो घुसता है, कहीं से निकलता है, कितना बड़ा अलमिया है उस फैमिली के लिए। और ग्रॉस नेग्लिजेंस देखिए अब वहां पे कि कमर्शियल एरिया है, हजारों लोग जहां से गुजरते हैं, वहां ढक्कन खुला हुआ है, ना कोई रिपोर्ट करने वाला है, ना देखने वाला है, ना कोई ठीक करने वाला है। और वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन के काम में इतनी मसरूफ जगह पे एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो हिफाजती इकदाम होने चाहिए उसको करने वाला कोई नहीं है। फिर गवर्नेंस का ये आलम है कि एक महकमा, जैसे आपने कहा, वो दूसरे का नाम ले रहा है, दूसरा तीसरे का नाम ले रहा है। एक KWSC कहती है जी KMC का मसला है, KMC कहती है DMC का मसला है। शहरियों को पता ही नहीं बात किससे करनी है, शिकायत किसने करनी है, हल किसने कहा के मसले का करना है। तो सबसे बड़ा जो बुहरान है वो तो गवर्नेंस का है, और इस बात का है कि अवाम तो कहीं मैटर ही नहीं करते, अवाम का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, उन पर तो कोई तवज्जो नहीं है, उनके बच्चों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। यही अहम नुक्ता है ज़ैगम साहब जो आपने कहा कि शहरियों का कोई जिम्मेदार नहीं है, ये बच्चे किसी की तरजीह नहीं। रज़ा रूमी साहब, बर वक्त कार्रवाई हो जाती तो मे बी ये बच्चा रात को ही मिल जाता, क्योंकि कोई मदद को तो पहुंचा ही नहीं रात को। फिर खानदान ने खुद रेंट आउट चीज़ें करना शुरू की, किसी तरीके से तलाश शुरू की जाए। इंतजामिया की नाहली पता लगती है इस वाक़े में, वो रात भर राब्ता करते रहे, मशीनरी ना पहुंच सकी, KMC इदारों के हुकाम को फ़ोन करते रहे, मतलब कोई जिम्मेदार नहीं था कराची शहर में इस एक वाक़े को हैंडल करने को, फिर जो मर्जी वहाँ होता रहे। क्या हादसे के बाद हुकूमत और इंतजामिया का रवैया, या जो भी गुफ्तगू आके की जाए सामने, जो कुछ भी कह दिया जाए, वो किसी भी तरह काबिल कबूल हो सकता है? बिल्कुल काबिल कबूल नहीं हो सकता। और ये मुजरिमाना गफलत जो है, इसका हम कई बार इसको पहले देख चुके हैं। ये अभी एक दिलखराश वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन इस तरह के कई वाक़यात माजी करीब और माजी बईद में भी रिपोर्ट हुए हैं, और सिर्फ कराची में नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह आयशा, असल में जो इस मामले की तह तक पहुंचना लाजमी है, और वो मसला ये है कि जो म्यूनिसिपल या मकामी जो इश्यूज हैं लोकल गवर्नमेंट के और जिम्मेदारी के, हमने उनको हैंडल नहीं किया। यही बात बार बार हम जिक्र करते हैं कि जब आप मुंतखब लोकल गवर्नमेंट जिनके पास इख्तियारात और वसाइल हों, फिर वो जिम्मेदारी दिखाती हैं। अब कराची में एक है इलेक्टेड मेयर भी हैं, उनकी मशीनरी भी है, लेकिन वहाँ पे सूबाई हुकूमत की कई एजेंसियाँ भी साथ साथ काम कर रही हैं, और उनकी आपस में जो मुख्तलिफ टर्फ वॉर्स है या जिम्मेदारी का जो तयन है वो करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक वाकया ये बताता हूँ कि आज से तकरीबन 1.5 पहले जब मैं कराची में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे स्ट्रीट जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो काम ही नहीं कर रही, और ट्रैफिक बस अल्लाह के हवाले और अल्लाह के आसरे बड़ी बड़ी एक हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजर रही है। मैंने बाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछा कि क्या वाकया है यहाँ पर, क्या वजह। उन्होंने कहा कोई 60 से 70% स्ट्रीट लाइट्स काम ही नहीं करती। मैं ये सुनकर दंग रह गया। अब पता नहीं साल में कोई तब्दीली 1.5 में आ गई हो तो आ गई हो, लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जो कि एक दुनिया का 5वां बड़ा शहर है आबादी के एतबार से, और पाकिस्तान का इंजन फॉर ग्रोथ है, जहां से टैक्सेस की जो वसूली भी होती है, उसकी अगर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही, और यही वजह है कि वहां पे एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं। पैदल लोग जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं, गाड़ियों मोटरसाइकिलों वाले, रिक्शे वाले वो भी आते हैं। तो ये मेन होल का जो वाकया है, ये तमाम उससे जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से हम अपने शहरों को चला रहे हैं वो अब बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, और यहाँ पे शहरी हुकूमतें और शहरी गवर्नेंस जो है वही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की बका का, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और सवाल फिर यही आता है कि इन शहरों का जिम्मेदार कौन है? साहब ऊपर रजा साहब हवाला दे रहे थे 70% स्ट्रीट लाइट 1.5 साल पहले वो वहां थे तो काम नहीं करती थी। ये अर्बन प्लानर है वहां के मोहम्मद तौहीद, वो कहते हैं कराची के पसमानदा इलाकों के 50% मैन होल्स खुले हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहरियों का कोई जिम्मेदार है, या ये शहर किसी की जिम्मेदारी में है, या सब छोड़ रखा है? जब पूछा जाएगा
मीडिया, सोशल मीडिया पे आवाज उठेगी तो हुक्मरान हाजिर होकर दो जुमले अफसोस के कहेंगे और चलते बनेंगे। भाई बात सुने, ये मैन होल पराठों की तरह खाए जाते हैं, ये भूख नंग कराती है सारा कुछ डे वन से, और वो खरपति हो जाते हैं इस मुल्क में। जो रेलवे के गोदामों से लोहा चोरी करवाते हैं मैन होल्स के खरीदार हैं। आप लोग पता नहीं क्या, देखो बात सुनो, पाकिस्तान एक गेसू दराज मुल्क है, बहुत लंबे और घने बाल, जिसके घने बालों में अनगिनत जुएं हैं, और आयशा बख्श से लेके इस खाकसार तक हमारी ड्यूटी है जुएं गिनना, मरती एक नहीं। अच्छा एक शेर सुनो आप, जिंदगी कहते हैं किसको, मौत किसका नाम है, मेहरबानी आपकी ना मेहरबानी आपकी। पाकिस्तान पे हुक्मरान जो लोग रहे हैं और जो हैं, और दूर तक मुझे खत्म होते नहीं दिखाई। देखो बात सुनो, पूरी बात करने दो। सुनाइए। जिस मुल्क में रोज़े अव्वल से फैज अहमद फैज शायर, हबीब जालिब शायर, अहमद फराज शायर, उस्ताद दामन शायर, मंटू जैसा अजीम तरीन कलमकार, इस मुल्क के किसी लीडर पे इतनी फिल्में नहीं बनी, इतने ड्रामे नहीं बने जितने मंटू साहब पे बने हैं। मौदूदी जैसा आलम दीन, इख्तलाफ है भाई, ठीक है, मैं तो कभी जमात इस्लामी का हामी नहीं रहा, आज भी नहीं, लेकिन वो जहां ये लोग महफूज ना रहे हों, सदाए मौत तक मामलात गए हों, वहाँ शहरियों की ज़िंदगी। और दूसरी बात, ओ भाई लियाकत अली खान से भुट्टो, भुट्टो से बेनज़ीर भुट्टो तक की ज़िंदगियाँ तो सस्ती भी नहीं निकली, शुक्र करो लगे फिर रहे हो। तो पता नहीं क्या जुएं गिनते रहते हैं हर वक्त बैठ के हम लोग, तंग आके शायद आप वाकई तंग आ गए क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा, आपको ये लग रहा है। लेकिन सर खामोशी भी तो कोई हल नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, वफाकी और सूबाई वजारत खजाना नहीं एमी टैं टैं करने वालों से खामोशी करोड़ गुना बेहतर है, ये तो इबादत है। चलें आप थोड़ी देर इबादत करें, मैं आगे बातें करते हैं। शहजाद साहब, वफाकी और सूबाई वजारत खजाना की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हुकूमत को 2008 से 23 तक 15 बरसों में 10,000 अरब रुपए मिले हैं। अब ये कहाँ लगे हैं? आवाम के हालात, रहन सहन, क्या कराची, क्या नवाबशाह, सखर, अगर अंदरूने सिंध भी नजर दौड़ा ली जाए तो फिर ये कोई सवाल जवाब करें ना करें। आप लोग मुझे हमेशा इल्जाम देते हैं कि मैं जो सवाल का होता है उसका कोई रुख बदल देता हूं उसको देखने का। आप मुझे बताइए, कल 2 दिन के अंदर, पिछले 2 दिन के अंदर कौन सी बड़ी स्टेटमेंट्स आपने सिंध से सुनी है? एक स्टेटमेंट आपने ये सुनी है कि सिंध को अल्लाह के सिवा कोई शख्स तकसीम नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसा। वजीर आला सिंध जी, ठीक है, वो अल्लाह को इन्वोक कर लिया उन्होंने। आपकी क्या ताकत और बाकी लोगों की क्या ताकत जो बातें करते हैं और बैठ के लिखते पढ़ते हैं या हुकूमतें करते हैं। दूसरी आ जाइए कि एनएफसी अवार्ड को कोई छेड़ नहीं सकता, 18वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिलावल भुट्टो ना, बिलावल भुट्टो की मुझे आज आवाज आई है इस हादसे के बाद, ना मुझे वजीर आला साहब की आवाज आई है कहीं से। लेकिन इन चीजों पे अगर इन चीजों से निकलेंगे तो आगे चलेंगे। कराची के अंदर 2 सिस्टम काम करते हैं। एक वो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाला सिस्टम जिसका जिक्र हुआ था, आपको याद है कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले, एक सिस्टम काम करता है, सिस्टम को हमने पैसे देने होते हैं। और एक सिस्टेमिक फेलियर है, निजामाती मुकम्मल फेलियर, निजाम का फेलियर जो कराची इस वक्त सफर कर रहा है। या वो सिस्टम काम कर सकता है या वो सिस्टम काम कर सकता है। इस वक्त जो सिस्टम काम कर रहा है वो तो एक ही है, तो बाकी तो सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। कराची किसी का नहीं, इसलिए कराची की कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उसकी बास पुरस करने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई मेन होल के गटर लगाने वाला नहीं। मुझे बताइए, मेन होल गटर जो है, आज एक सीनियर वजीर साहब अपनी पार्लियामेंट में, सिंध की पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा ये जो बाबू है ना, ये निकलते नहीं है दफ्तरों से। अरे मुकामी हुकूमतें कहाँ हैं, मेयर कहाँ हैं, MPs कहाँ हैं, MNAs किधर हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते हो? फिर बाबुओं के ऊपर चढ़ जाते हो उसके पीछे। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। वो बातें वही हैं, बार बार हम यही करते रहेंगे। वो 4,20,000 बच्चे थे, या वो पता नहीं 10 बच्चे जो कि ज्यादती की भीड़ चढ़ गए, जिनके बारे में हम बोलते रहते हैं, या ये एक बच्चा। कहने की बात यह है कि इन बच्चों का वाली वारिस भी कोई नहीं है। एक और चीज है, कुछ वालिदैन भी थोड़ा ध्यान किया करें। कराची के अंदर जब बच्चों को लेकर साथ निकलते हो, उनका हाथ जोर से पकड़ा करो।
सही कहा आपने, बात आदत की है, एहसास जिम्मेदारी की, और बार बार हुक्मरानों के दरवाजे बजाएंगे क्योंकि उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाने के हल्फ लेते हैं कम से कम उसे पूरा करना भी उनका काम है।